हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना's वे। आज हम देखेंगे कि माइक्रोवेव ओवन और ओटीजी में बेसिक डिफरेंस क्या रहता है और इसी के साथ ही हम देखेंगे कि ओटीजी पे डिफरेंट रेसिपी कौन से टेम्परेचर पे, कौन से वेसल में और किस तरह से की जाती है। ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पे क्रोमा का 40 लीटर्स का ओटीजी है। इससे पहले मैंने माइक्रोवेव यूज किया हुआ है जो 28 लीटर्स का था, जिसमें मुझे काफी कम स्पेस मिलती थी। यहाँ पे मुझे बेकिंग और कुकिंग के लिए काफी वाइड स्पेस मिलती है। ओटीजी में एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आपको कम प्राइस में आप ज्यादा कैपेसिटी वाला ओवन परचेज कर सकते हैं। माइक्रोवेव में माइक्रोवेव से आपका कुकिंग या फिर बेकिंग होता है और ओटीजी में हीटिंग रॉड से बेकिंग या फिर कुकिंग होता है। यहाँ पे मुझे ओवन में नीचे इस तरह से बॉटम ट्रे मिला है। ये ट्रे बहुत ही यूजफुल है क्योंकि जब भी हम इसमें कुकिंग वगैरह या बेकिंग कुछ भी करते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा चीजें नीचे गिरती है वो हमारे ओवन के बॉटम में डायरेक्ट ना लग के इस ट्रे पे गिरेगी, जिससे कि हम आसानी से उसे निकाल के क्लीन कर सकते हैं और हमें ओवन को बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा। हमें इस मॉडल में कन्वेक्शन फैन की भी फैसिलिटी मिली हुई है। ये छोटे साइज के ओवन्स में या फिर ओटीजी में अवेलेबल नहीं रहता है, तो आप प्लीज इसको चेक करें एक बार। कन्वेक्शन फैन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेकिंग के लिए, तो आप इस चीज को ध्यान में रखें। हमें यहाँ पे एक टफन ग्लास डोर भी दिया गया है जो कि हमारी ओवन की हीट को बाहर आने से रोकता है। ग्लास डोर को ओपन करने के लिए इस तरह से हमें इसमें हैंडल भी दिया गया है जो काफी अच्छी क्वालिटी का है। टफन ग्लास में एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी ये ग्लास गर्म रहेगा तब कोई भी गीली चीज या फिर गीला कपड़ा आप इस पे ना टच करवाएं, वरना आपका ग्लास टूट भी सकता है। तो चलिए आगे हम इसके सेटिंग्स को देख लेते हैं। डिफरेंट ओवन में डिफरेंट सेटिंग्स होते हैं। यहाँ पे क्रोमा के ओवन में हमें मैनुअल सेटिंग्स मिलते हैं जो इस तरह से नॉब्स में रहते हैं, जिससे हमें सिलेक्ट करने में इजी होता है। हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट नॉब्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे टेम्परेचर का नॉब दिया गया है, जिससे कि हम डिफरेंट रेसिपी के लिए डिफरेंट टेम्परेचर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम हमें यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। इसके साथ ही दूसरा नॉब जो दिया गया है वो रॉड्स के सेटिंग के लिए दिया गया है कि किसी रेसिपी में सिर्फ आपको ऊपर के रॉड को सिलेक्ट करना है या फिर सिर्फ नीचे के रॉड को या फिर दोनों रॉड्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से अलग रेसिपी के लिए अलग सेटिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही तीसरा जो हमें दिया गया है वो कन्वेक्शन फैन के लिए दिया गया है। ये भी बिल्कुल मैनुअल है। आपको कन्वेक्शन फैन किस तरह से चाहिए वो आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो दिया गया है वो सिर्फ कन्वेक्शन फैन ऑन करने के लिए दिया गया है। सेकंड जो है वो आपको डायरेक्शन दिया गया है कि आप रोटिसरी के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर बेकिंग के लिए जो कन्वेक्शन फैन यूज़ करना चाहते हैं। और थर्ड वन जो है वो सिर्फ रोटिसरी के लिए दिया गया है। वो जिस तरह से आपका रोटिसरी रॉड जो मैं आगे दिखाऊंगी वो घूमेगा, उस तरह से कन्वेक्शन फैन ऑन होगा और हीटिंग उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेकिंग के लिए कन्वेक्शन फैन ऑलवेज ऑन रखना ज़रूरी है जब भी आप ब्रेड्स, केक्स या फिर मफिन्स इस तरह की रेसिपी बना रहे हैं। इसके सारे सेटिंग्स डिटेल में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिए कि कौन सी रेसिपी, कितना टेम्परेचर, कौन सा रॉड और किस तरह से कन्वेक्शन फैन को हम ऑन करेंगे। वो सारी चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसी के साथ ही फोर्थ और लास्ट हमें जो नॉब मिल रहा है वो है टाइमर का नॉब। इससे हम हमारे रेसिपी के लिए जितना टाइम मेंशन किया हुआ है उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ओवन बहुत ही इजी है यूज़ करने के लिए बिगिनर्स के लिए। तो चलिए अब हम इसमें कौन से वेजल्स का यूज़ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए इस तरह से पिज़्ज़ा रिंग का यूज़ करती हूँ जो कि एल्यूमिनियम का है। इससे पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बेक होता है। पाव या फिर स्क्वायर केक्स बनाने के लिए मैं इस तरह से स्क्वायर केक टिन का यूज़ करती हूँ। ये भी एल्यूमिनियम का टिन है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रहता है। आप इसको अमेज़ॉन वगैरह से या फिर लोकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें इस तरह से ग्लास वेसल का भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप जो भी ग्लास वेसल यूज़ कर रहे हैं इसमें वो माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वरना आपका ग्लास टूट सकता है। आप देख सकते हैं मैं कितनी बड़ी साइज का ये ग्लास वेसल है उसको आराम से ओवन में रख पा रही हूँ। मैं इसको लजानिया वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ या फिर आप कोई भी डिफरेंट डिशेस बनाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसमें
सिलिकॉन के वेसल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन ट्रे है या फिर सिलिकॉन बेकिंग मोल्ड्स हैं, आप इसको भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन सारे जो वेसल्स हैं, एल्यूमिनियम, स्टील, ग्लास और सिलिकॉन, सारे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 1 केजी का ब्रेड टिन है, काफ़ी बड़ी साइज़ का ब्रेड टिन है। मैं इसको आराम से इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से प्लेस कर पा रही हूँ। ये ढक्कन वाला टिन मैं यूज़ करती हूँ ताकि इससे बेकिंग बहुत ही अच्छी होती है और ब्रेड का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। आप इसे अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं। मैं इसको मिडल रैक पे ही बेक करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और नीचे का रॉड हमेशा आप यूज़ करें जब आप बेकिंग कर रहे हैं ब्रेड्स और केक्स के लिए। दोनों रॉड्स का यूज़ ना करें वरना आपका केक और ब्रेड जल भी सकता है। कोई भी बेकिंग वगैरह करने के लिए आप वायर रैक का यूज़ करें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे जो हीटिंग है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है। आप देख सकते हैं इसी के साथ ही मैं इस पे मल्टीपल टिन्स एक साथ रखती हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट बेकिंग कर सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर मैं ये सजेस्ट करूंगी अगर आप मल्टीपल बेकिंग करना चाहते हैं तो आप एक ही रैक पे डिफरेंट टिन को प्लेस करके आप बेकिंग कीजिए, ताकि हीट जो है वो अच्छे से आपके टिन्स तक पहुंच पाए और आपकी रेसिपी अच्छे से कुक हो पाए। हमें इस ओटीजी में इस तरह से बेकिंग ट्रे भी मिला हुआ है, तो आप इस तरह से जो मैं मल्टीपल बेकिंग की बात कर रही थी वो मल्टीपल स्टेजेस पे कर सकते हैं, पर मैं आपको प्रेफर करूंगी कि एट ए टाइम, जैसे कि मैंने बताया, आप एक ही स्टेज का यूज करें ताकि हीटिंग जो है वो प्रॉपर मिले, आपकी रेसिपी अच्छे से कुक हो पाए। तो चलिए अब हम इस ट्रे के बारे में बात करते हैं। इस ट्रे को भी मैं मोस्टली मिडिल रैक पे प्लेस करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इस पे आप कुकीज़, आप अपने टिक्कास या फिर पिज़्ज़ा आराम से इस पे कुक कर सकते हैं, या फिर आप इसको अगर ख़राब नहीं करना चाहते तो इस पे आप पार्चमेंट जो शीट रहती है उसको प्लेस करके या फिर एल्यूमिनियम फॉइल को इस पे रख के आप कुकिंग कर सकते हैं। मैं इसमें पार्चमेंट शीट को प्लेस करके कुकिंग करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इसके साथ ही हमें इस तरह से इसमें पनीर टिक्का या फिर तंदूर करने के लिए स्क्यूअर्स मिले हुए हैं, तो आप इसको भी इस पे रख के भी बेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके साथ वुडन का स्क्यूअर यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, जो बैम्बू स्क्यूअर्स आते हैं। हमें इसको उठाने के लिए इस तरह से एक स्टैंड भी या फिर आप करची भी बोल सकते हैं, इस तरह से दिया हुआ है, पर मैं इसको यूज़ ना करके हैंड ग्लव या फिर कपड़े का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है उठाने के लिए। आपकी जो ट्रे है वो गिरने के चांसेस रहते हैं अगर आप इससे उठाएंगे तो। आप इस ट्रे पे कोई भी आपके टिन्स को भी रख के बेकिंग कर सकते हैं। इसका भी पर्पस सेम रहेगा जैसे कि हमने देखा था हमारे दूसरे वाले ट्रे में। अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह इस पे बेक कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पिज़्ज़ा के लिए आप अपने दोनों रॉड्स का यूज़ करें। इस पे आप इस तरह से अपना ग्लास वेसल भी रख सकते हैं और इसमें आप लसानिया या फिर आपकी कोई करी है जिसको आप कुक करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप इसमें आराम से कर सकते हैं। मैं इस ट्रे का जनरली यूज़ करती हूँ जब मुझे पिज़्ज़ा करना रहता है या फिर तंदूर करना रहता है या फिर कुकीज़ वगैरह बनाने के लिए, तब मैं सिर्फ इस नॉन स्टिक ट्रे का यूज़ करती हूँ और इस पे मैं एल्यूमिनियम फॉइल या फिर पार्चमेंट शीट लगाना प्रेफर करती हूँ, ताकि हमारी जो ट्रे है वो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो और आप इसमें ऑयल फ्री बेकिंग भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमें यहाँ पे मिला हुआ है एक रोटिसरी रॉड, जो कि मेनली आप हैवी चीज़ें रोस्ट करना चाहते हैं उसके लिए यूज़ होता है। इस पे आप चिकन, पाइनएप्पल या फिर कोई और चीज़ ग्रिल कर सकते हैं। रोटिसरी रॉड जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तब आप एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपको दोनों रॉड्स को इसमें यूज़ करना है और कन्वेक्शन फैन रोटिसरी मोड पे आपको इसमें ऑन रखना है, ताकि जब भी आपका ये रॉड घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तब आपके जो भी आप इसको ग्रिल कर रहे हैं या फिर बेक कर रहे हैं वो अच्छे से इवनली सब जगह से रोटेट होता हुआ अच्छे से कुक हो जाए। इसमें एक चीज़ रहती है कि आपके जो भी चिकन या फिर पाइनएप्पल या फिर जो भी चीज़ आप ग्रिल कर रहे हैं वो रोटेट होते होते कुक होगी, तो ये इवनली सब जगह से अच्छी तरह से कुक होगी और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। इसको उठाने के लिए हमें इस तरह से एक स्टैंड भी दिया गया है, पर अगेन मैं इसको यूज़ ना करके ग्लव्स का यूज़ करती हूँ, ताकि मैं श्योर रहूँ कि मेरी जो भी रेसिपी है वो गिरे ना और मैं उसको अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। इसके साथ ही हमें यहाँ पे थोड़े से और भी अटैचमेंट्स मिले हैं जिससे हम
हमारे टिक्कास बना सकते हैं या फिर और कोई छोटी चीज़ें जो रहती हैं उसको हम बारबेक्यू कर सकते हैं। पनीर है, पोटैटोज़ है, मशरूम है, वो आप इस पे अच्छे से रोटेट होते हुए बेक कर सकते हैं या बारबेक्यू कर सकते हैं। अगेन इसके लिए भी हमें दोनों रॉड्स को यूज़ करना है और जो भी आप तंदूर या फिर बारबेक्यू कर रहे हैं तब आप उसको मैक्सिमम टेम्परेचर पे ही कुक करें या फिर बारबेक्यू करें, क्योंकि तंदूर का टेम्परेचर जनरली 300 या 350 से हाई ही रहता है। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम 250 मिल रहा है, तो हम उस पर उसको कुक कर लेंगे। तो चलिए अब मैं इसको किस तरह से लगाना है वो आपको दिखा देती हूँ। इसको लगाना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। अगर आप बिल्कुल बाहर वाली फील चाहते हैं आपके टिक्कास या फिर बारबेक्यू में, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। इस तरह से इसको हम दोनों साइड पे रोटेसरी रॉड पे प्लेस कर देंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमें स्क्वायर विंडोज़ दिए गए हैं वो दोनों एकदम एक दूसरे के सामने आ जाए, और जो हमें दूसरे अटैचमेंट दिए गए हैं उससे हमें इसको फिक्स करना रहता है ताकि ये अपनी जगह पे स्टिफ होके रहे और हमारी टिक्कास जब ये रोटेट हो रहे हैं या फिर हमारी जो भी रेसिपी बन रही है वो रोटेट होने के टाइम पे इधर उधर स्पॉइल ना हो। इस तरह से आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरह से लगा रही हूँ। इसके जो अटैचमेंट्स दिए गए हैं आप देख सकते हैं उससे ये काफ़ी अच्छे से स्टिफ हो जाता है। इसको हमने अच्छे से लॉक कर लिया है। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से इसको लॉक कर लेंगे। जैसे ही आप इसको अच्छे से लॉक करेंगे ये फिक्स हो जाएगा और ये अपनी जगह पे स्टेबल हो जाएगा, जिसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से स्टेबल हो गया है। हमने इसको अच्छे से फिक्स कर लिया है। एक चीज़ का आप इसमें ज़रूर ध्यान रखें कि ये दोनों जो विंडोज़ दिए गए हैं वो एक दूसरे के सामने पैरेलल आनी चाहिए, वरना आपके जो स्क्यूअर्स हैं वो एकदम सीधे नहीं रहेंगे और आड़े टेढ़े रहेंगे। हम इस तरह से रोटेसरी रॉड को जैसे हमने पहले फिक्स किया था वैसे ही हम इसको रोटेसरी जो नॉट अंदर दिया गया है उस पे फिक्स करके इसमें परफेक्ट बारबेक्यू या फिर तंदूर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई चीज़ गर्म करना चाहते हैं या फिर कोई चीज़ को थोड़ा सा वार्म करना चाहते हैं, दही जमाना चाहते हैं, तो आप ग्लास बोल में इस तरह से ग्लास बोल का या फिर स्टील बोल का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा OTG अवन जिसमें कि हम सारी तरह के वेसल्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हम सिलिकॉन, ग्लास, कोई भी मेटल वेसल का यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का आप इसमें खास ध्यान रखें कि आप इसमें प्लास्टिक के कोई भी बोल्स या फिर प्लास्टिक के कोई भी वेसल का यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप OTG को परचेज कर सकते हैं जिसमें कि आप कम प्राइस में सारी अवन वाले सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके टेम्परेचर की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं कि कौन सी रेसिपी के लिए आप कौन से टेम्परेचर पे उसको बेक कर सकते हैं या फिर कुक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।